हेलो एवरीवन। आज है 7 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 60 रुपए के एक छोटे से सरकारी शेयर्स के बारे में। और ये वो शेयर है जिसकी रिक्वायरमेंट आज के वक्त में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ ये शेयर है। काफी लोगों ने शायद यहाँ पर गेस कर लिया होगा, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ शेयर है। हम सब जानते हैं कि हमारा ये जो देश है वो आज भी कृषि के ऊपर काफी ज्यादा निर्भर करता है। और जब खेतों में भैया खाद की जरूरत होती ही है और ऐसे में काम आती है फर्टिलाइजर कंपनियां, जो डेफिनेटली आने वाले दिनों में कह सकते हैं कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ने वाली है। और यहाँ पर जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसके बारे में हम बात करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। देखिए यहाँ पर मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा तो नाम देख के बाइंग मत करने लग जाना, ठीक है। 60 रुपए का शेयर है। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कहां तक ये नीचे जा सकता है और उसके बाद कहां तक की रैली दिखा सकता है। तो अगेन मैंने यहाँ पर नेशनल फर्टिलाइजर नाम दिखा दी, इसका मतलब ये नहीं है कि 61 रुपीज के ऊपर मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन है। किस लेवल पर बाइंग करनी चाहिए उसके लिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अब देखिए पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो नेशनल फर्टिलाइजर में 13% का ग्रोथ आया है। शेयर कहाँ पे था? 60 रुपए के ऊपर 51 रुपीज तक टूट गया, गिरावट आई। लेकिन उसके बाद एक बड़ी तेजी हमें देखने को मिली। कोरोना काल में भी ये शेयर अच्छी खासी रैली दिखा रहा है। उसका एक रीजन जो है, जो लेटेस्ट रीजन है वो यही है कि जो फर्टिलाइजर की कीमत है उसकी कीमत बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। हाल फिलहाल में हालांकि के बहुत ही कम न्यूज़पेपर्स ने या फिर प्रिंट मीडिया ने इसको कवर किया है। मैंने काफी ढूंढा लेकिन मुझे किसी भी जो ऑनलाइन पोर्टल्स है वहां पर ये न्यूज़ देखने को नहीं मिली, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसको कवर ही नहीं किया है। मुश्किल से मुश्किल आपको छोटे मोटे जो अखबार है वहां पर ये चीज अपडेट देखने को मिलेगी और टीवी चैनल्स पे इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा होती हुई नजर आ रही है। और वो है कि फर्टिलाइजर की जो कीमत है उसमें 50 से 60% का इजाफा हुआ है। मतलब जो फर्टिलाइजर आप मान लीजिए कि पहले 800 रुपए में खरीदते थे, आज वही फर्टिलाइजर आपको 1200-1300 रुपए के ऊपर मिल रहे हैं। 1800 रुपए का फर्टिलाइजर आज 2300-2400 रुपए के ऊपर बिक रहा है। तो ये एक वजह है और ये ऑफिशियल कीमत है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि कोई काला बाजारी हो रही है, जी नहीं। कंपनियों ने कीमतें बढ़ाई है और सरकार के द्वारा उसको अप्रूवल भी मिला है, तो फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ी है जिससे कंपनियों का फायदा है, ठीक है। जो फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनी है उनका फायदा है, लेकिन जो किसान है उनका नुकसान है, क्योंकि अगर देखा जाए तो किसान ही सबसे ज्यादा इनका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर कंपनी का फायदा जरूर है और इसी के लिए नेशनल फर्टिलाइजर के शेयर में आपको थोड़ी बहुत जो जंप है वो देखने को मिल रही है। उसके अलावा 2 महीने पहले सरकार ने भी बोला था, एक्चुअली देखा जाए तो भैया नेशनल फर्टिलाइजर एक सरकारी कंपनी है ये, जिसमें सरकार के पास 74.71% की होल्डिंग देखने को मिली है प्रमोटर के पास, और प्रमोटर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बहुत सारी होल्डिंग है जिसमें से 20% की जो होल्डिंग है सरकार वो अपनी बेचने वाली है ऑफर फॉर सेल के द्वारा, ओएफएस लाने वाली है सरकार। और ये इतनी होल्डिंग बेचेगी और तकरीबन 400 करोड़ रुपए इससे जुटाने का इनका प्लान है। तो देखिए ओएफएस से पहले ही तेजी देखने को मिली है। फरवरी में ये ओएफएस की बात चली थी और तब से लेकर अब तक अगर हम देखें, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फरवरी महीने में शेयर 38 रुपीज के ऊपर था। ओएफएस की चर्चा ने ऐसी जान फूकी कि 67 पर आ गया, वापस शेयर टूटना शुरू हुआ, वापस तेजी बनी है। और इस बार की जो तेजी है वो बढ़ती हुई कीमतों के कारण है। 160% का ग्रोथ है पिछले एक साल में। 23 रुपए का शेयर था, तेजी बनी। अब देखिए यहाँ पर कहाँ पहुंच गया, ये 43 रुपीज के करीब पहुंचा, बाद में वापस टूटा है, ठीक है। 29-30 तक टूटा है ये, और लोगों ने काफी ज्यादा पैनिक भी यहाँ पर किया होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दोबारा ये शेयर देखिए पहुंच गया 44 तक और वापस से ये टूट के 38 तक आया। यहाँ पर भी लोगों ने पैनिक किया होगा, लेकिन आप देखिए एक बड़ी तेजी देखने को मिली दोबारा से।
अब यहाँ पर लोगों ने काफी अच्छा मौका गवा दिया होगा, जो लोग पैनिक कर जाते हैं वही वो ऐसी रैली को हमेशा मिस कर जाते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी किसी अच्छे शेयर्स में गिरावट आती है तो पैनिक नहीं करना चाहिए, पहले उसके फंडामेंटल्स को समझिए। ये जो कंपनी है फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनी है और डेफिनेटली रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, क्योंकि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है और ऐसे में एक बड़ा तबका जो है वो आज भी खेती के ऊपर निर्भर करता है। तो इनको फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ने ही वाली और पड़ेगी ही आने वाले दिनों में भी और अभी भी। स्मॉल कैप शेयर है, 3,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 34 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग की तो 74.71% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। यहाँ पर एफआईएल्स और म्यूचुअल फंड की ज्यादा होल्डिंग नहीं है, 0.01% की होल्डिंग एफआईएल्स की है, 0.01% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड की है। लेकिन बड़ी खरीदारी यहाँ पर करते हैं इंश्योरेंस कंपनी, 13.08% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। और यहाँ पर देखा जाए तो एलआईसी के पास 11.32% की होल्डिंग है। तो बहुत बड़ी होल्डिंग इन दोनों के पास ही कंबाइन होकर हो चुकी है, प्रमोटर इन सब कुछ मिलाकर, तो बहुत बड़ी होल्डिंग है ये। और डिविडेंड की बात करेंगे तो डिविडेंड पेइंग शेयर है, 9% का डिविडेंड भी आपको पे कर रहा है, मतलब 95 पैसे पर शेयर का यहाँ पर डिविडेंड मिल रहा है। और ये डिविडेंड पिछले साल मार्च महीने में इन्होंने पे किया था। नेशनल फर्टिलाइजर टेक्निकल रेटिंग देखिए अच्छी है, शानदार है, तेजी के संकेत है, यहाँ से और ऊपर तक जाने का दमखम रखता है ये शेयर। यहाँ पर आप देखिए कोई भी आपको बेच के निकलने की बातचीत नहीं करेगा, हर कोई कह रहा है खरीदारी करो खरीदारी करो खरीदारी करो। 89% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 11% लोग आपको बेच के निकलने की बातचीत भी यहाँ पर कर रहे हैं। रेवेन्यू की मैं बात करूं तो डेफिनेटली थोड़ी सी गिरावट जरूर आई है रेवेन्यू में, जहां 3,740 करोड़ के रेवेन्यू थे वो अब धीरे धीरे घट के 3,000 करोड़ के आसपास हुए हैं। लेकिन फिर भी आज भी एक अच्छा रेवेन्यू जरूर निकाल रही है कंपनी। प्रॉफिट की मैं बात करूं तो प्रॉफिट में डिक्लाइन जरूर आया है। आप देखिए यहाँ पर 110 करोड़ का प्रॉफिट था जून में, बाद में 85 करोड़ रहा और अब 55 करोड़ दिसंबर में है। अब इस बार मार्च में कितना होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, और मार्च के नतीजे कब आएंगे उसकी डेट अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी कोई डेट यहाँ पर सामने आ जाए। तो ओवरऑल अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर के पास है। ओएफएस के द्वारा प्रमोटर अगर 20% की होल्डिंग बेचते भी है तो तकरीबन 55% जितनी होल्डिंग प्रमोटर अपने पास तभी भी रखने वाले हैं, सरकारी कंपनी ही बने रहने वाली है ये। और देखिए ओएफएस यहाँ पर सरकार जो लेकर आ रही है वो अभी 61 रुपीज के ऊपर शेयर है, ठीक है। मान लीजिए कि सरकार ओएफएस, डेफिनेटली हमेशा ये देखने को मिला है कि ओएफएस जो ओरिजिनल जो प्राइस होती है उससे 12-15% के डिस्काउंट रेट पर ही ऑफर किया गया है, और ऐसे में अच्छा अट्रैक्शन मिला भी है। और जिस प्राइस पे ओएफएस आता है हमेशा शेयर उससे ऊपर ही बाद में हमें ट्रेड करता हुआ देखने को मिलता है, चाहे आप आईआरसीटीसी की बात करें, आरवीएनएल की बात करें, सेल की बात करें, या फिर चाहे आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि नेशनल फर्टिलाइजर एक अच्छा शेयर हो सकता है आने वाले दिनों में। खरीदारी करी है तो बने रहिए, और फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप खरीदारी यहाँ पर कर सकते हो, लेकिन टुकड़ों में खरीदारी करने की शुरुआत यहाँ पर सलाह रहेगी। अगर आपको मान लीजिए कि 1000 शेयर खरीदने हैं तो पहले 200 शेयर आप इस लेवल पर खरीद सकते हैं, बाकी के 200 शेयर आप अगर शेयर 60 रुपए से नीचे जाए तब एंट्री कर सकते हैं, और बाकी के 600 शेयर जो है वो आप ओएफएस के थ्रू अप्लाई करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ओएफएस जब आएगा तो गिरावट आपको देखने को मिलेगी उस वक्त, तो उस वक्त आप क्वांटिटी खरीद सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए मेरी सलाह होगी कि यहाँ पर बने रहिए, क्योंकि देखिए फर्टिलाइजर वाले शेयर्स हैं, वक्त लगेगा लेकिन रिकवरी डेफिनेटली आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। एक साल में अच्छा रिटर्न कमा कर दिया है। 3 साल की अगर हम बात करने जाए नेशनल फर्टिलाइजर में तो 3 साल में भी 12% का ग्रोथ है। अब तक ठंडा पड़ा था ये, लेकिन अब दौड़ने की शुरुआत कर रहा है। 10 साल की अगर हम बात करें तो पिछले 10 साल में नेशनल फर्टिलाइजर के शेयर में अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो तकरीबन 40% की गिरावट है ये। अब देखिए शेयर 110 रुपए तक, 105 रुपए तक था, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, बहुत बड़ी रैली थी 2017 में। दोबारा शेयर टूटा है, ठीक है, कोरोना काल में टूट गया था, 16 रुपए तक पहुंच गया था ये, लेकिन उसके बाद बड़ी तेजी हमने देखी है, और आने वाले दिनों में भी और बड़ी तेजी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो नेशनल फर्टिलाइजर में मेरी सलाह होगी कि खरीदारी की है बने रहिए, लेकिन फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं इस प्राइस पर आप चाहे तो सिर्फ 20% का इन्वेस्टमेंट करें, फिर होल्ड करें, फिर यहां से थोड़ा और नीचे गिरे थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करें, और बाकी की 50% की जो क्वांटिटी है वो आप ओएफएस के थ्रू, जब ओएफएस आता है और तब जब गिरावट देखने को मिले तब आप यहाँ पर खरीदें तो ज्यादा बेहतर होगा। और अगेन ओएफएस के बाद डेफिनेटली आपको यहाँ पर तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि ओएफएस कब आएगा कोई अपडेट यहाँ पर नहीं आई है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी सरकार ओएफएस लेकर आएगी। सरकार को भी पैसों की जरूरत है, बहुत जल्दी ये जो जितनी भी
जिस सिचुएशन है पैसा इकट्ठा करने की, उसको बहुत जल्दी सरकार के द्वारा भी निपटाया जाएगा। तो ओवरऑल नेशनल फर्टिलाइजर बने रहिए, खरीदारी करिए, फ्रेश बाइंग भी करना चाहो करो, लेकिन टुकड़ों में खरीदारी करो, और बाकी की जो खरीदारी है वो आप ओएफएस जब आता है और तब जब शेयर में थोड़ी सी गिरावट आए तब आप खरीदारी कर सकते हो। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।